देन अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। तो प्लाज्मोडियम क्या है, हमारा एक पैरासाइट है और प्रोटोजोआ है, ठीक है। सब किसी ने सुना होगा मलेरिया का नाम। तो मलेरिया कैसे होता है, बोलते हैं मच्छर से, बट आपको नहीं बोलना मच्छर से होता है। मच्छर एक उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अगर केवल मच्छर से होता है ये, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है किसी मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन का, तो भी हमको प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया हो जाता है। तब वो मच्छर से नहीं होता, तब वो उसका इन्फेक्टेड ब्लड होता है, और इन्फेक्टेड ब्लड किसी और पेशेंट चढ़ता है तो उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है, राइट। तो असल में इसका जो ऑर्गेनिज्म है कॉजेटिव, वो कौन है, प्लाज्मोडियम, नॉट अ मॉस्किटो, राइट। अब हमारी इसकी 4 स्पीसीज है इंपॉर्टेंट: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 4 इसकी स्पीसीज। एक और भी है बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन इसमें कुछ हमको डॉट भी देखने को मिलते हैं, यानी कि इसका अगर हम ब्लड पिक्चर देखेंगे तो उसमें हमको कुछ डॉट देखने को मिलेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में हमको स्कफनर डॉट देखने को मिलता है, और ओवेल में भी स्कफनर डॉट, ठीक है। फेल्सीपैरम में मॉरर्स डॉट, और मलेरिया में हमको दिखता है जाइमंस डॉट, ठीक है। तो आपको याद करने पड़ेंगे, और अगर आपने पहले से देखा हो तो इजी आपको लग रहा होगा, ठीक है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। बट अगर नहीं पढ़ा है तो इसको थोड़े बार रिपीट करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, राइट। देन इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम के बारे में। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है वो डेडली पैरासाइट है हमारा। डेडली प्लाज्मोडियम की स्पीसीज बोलें तो वो कौन सी है, फेल्सीपैरम, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया, हमारे दिमाग में भी मलेरिया कॉज करता है, और वहाँ नर्वस सिस्टम फेल हो तो सब कुछ फेल है। इसी की वजह से ब्लैक वाटर फीवर भी होता है, यानी कि बहुत तगड़े तरीके से हमारे ब्लड में हेमोलिसिस होती है। तो जो हमारा पूरा खून होता है पानी की तरह एकदम लाल कलर का हमें दिखने लगता है, तो ब्लैक वाटर फीवर इसे कहते हैं, ठीक है। काले कलर का जाता है, डार्क रेड कह सकते हैं, राइट। जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की हमको 2 में देखने को मिलती है। किसमें, एक होती है हमारे ह्यूमन में और दूसरी होती है मॉस्किटो में। तो ह्यूमन इसका क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है, और एनोफिलिस मॉस्किटो डेफिनेटिव होस्ट है, ठीक है। एनोफिलिस मॉस्किटो डेफिनेटिव होस्ट है और ह्यूमन क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट। और मैंने क्या बताया था, ज़्यादातर केसेस में ह्यूमन हमारा डेफिनेटिव होस्ट होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। लिशमानिया में नॉर्मल वाली कंडीशन है कि ह्यूमन हमारा डेफिनेटिव होस्ट है और सैंडफ्लाई इंटरमीडिएट, राइट। सो हम देखते हैं एक बार मलेरिया की लाइफ साइकिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो मॉस्किटो तो अपना जीवन गुजारने के लिए किसी का खून पीता है, तो खून पीते पीते उसके मुंह में क्या होते हैं, गले के आसपास स्पोरोजाइट भर भर के होते हैं, ठीक है। स्पोरोजाइट वो ह्यूमन में इन्फेक्ट इंजेक्ट कर देता है, या उसके मुंह से निकल जाते हैं ब्लड सक करते करते। एनी हाउ पेशेंट की बॉडी के अंदर स्पोरोजाइट जा चुके हैं अब, राइट। अब क्या करेंगे स्पोरोजाइट, ये स्पोरोजाइट लीवर की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ये दिख रहा है, लीवर की तरफ भागेंगे और लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त इनको क्या कहते हैं, साइजॉन। अब लीवर सेल भी कितना भर पाएगा अपने अंदर, ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो एक बार एक जगह पे आके ये फट जाएगा साइजॉन, उसमें से लिखने मीरोजाइट, ठीक है। तो ये क्या है, स्पोरोजाइट, निकलता क्या है, मीरोजाइट। मीरोजाइट अब दौड़ेगा कहाँ पे, ब्लड की तरफ। तो ये हमारे ब्लड सिस्टम की तरफ दौड़ेगा और आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, ट्रोफोजाइट की स्टेज में आएगा, जहाँ पे रिंग स्टेज। तो हमको ये अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम किसी पेशेंट का ब्लड लेते हैं तो यही देखने को मिलता है, रिंग स्टेज, राइट। तो ट्रोफोजाइट हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वो और मैच्योर ट्रोफोजाइट में चेंज होंगे और अपने आप को बढ़ाएंगे, अपनी जनरेशन को साइजॉन यहाँ बनाएंगे आरबीसी के अंदर। पहले तो इन्होंने लीवर सेल के अंदर साइजॉन बनाया, बट यहाँ पे अब ये कहाँ बनाएंगे, आरबीसी के अंदर। साइड बाय साइड कुछ जो हमारे इमेच्योर ट्रोफोजाइट है वो क्या करेंगे, गैमेटोसाइट, यानी कि मेल एंड फीमेल एक सेक्सुअल हम कहते हैं स्पर्म और ओवा बनाएंगे, जो कि फर्दर इनकी लाइफ साइकिल चलाने में हेल्प करेगा। बट यहाँ पे हम उसके कहते हैं गैमेटोसाइट, ठीक है। तो कुछ तो मैच्योर ट्रोफोजाइट में चेंज होंगे और यहाँ कुछ गैमेटोसाइट में चेंज होंगे, ठीक है। जो ट्रोफोजाइट में फिर साइजोन बनाएंगे, और साइजोन आरबीसी कितना झेल पाएगा, तो जैसे ही उसमें बहुत ज़्यादा तो फट जाएगा, देन फिर वो नए को इन्फेक्ट करेंगे, राइट, और कुछ लीवर सेल की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे चलता रहता है। तो यहाँ पे एक जर्नी आपको दिख रही होगी, क्या है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि इरिथ्रोसाइट से एक्स्ट्रा बाहर है, ये लीवर सेल में चल रही, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सो इरिथ्रोसाइट साइकिल।
यहाँ पे ये इलेक्ट्रोसाइट में आ गई आरबीसी के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं, बी इलेक्ट्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है, यानी कि आरबीसी के अंदर इन्फेक्टेड स्टेज जो चल रही है। यहीं पे गैमेटोसाइट है, ये हमारे मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट होते हैं, ठीक है। ये अब ह्यूमन बीइंग के अंदर चल रहा है। इन मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट को आगे अपनी जनरेशन बनाने के लिए, जो कि स्पोरोजाइट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि स्पोरोजाइट ये जो दूसरे ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये स्टेज इन्फेक्ट नहीं कर सकती दूसरे ह्यूमन बीइंग को, राइट। उसके लिए नेचर ने इसको क्या किया है, मॉस्किटो की हेल्प दी है प्लाज्मोडियम को जीने के लिए। अब मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग का ब्लड लेगा तो ब्लड के साथ साथ वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट भी उसको मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे एक डिफरेंस देख रहे हो, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेलिया और मलेरिया ही हैं, उनके जो गैमेटोसाइट होते हैं वो राउंड अबाउट होते हैं, ठीक है, ओवल और राउंड इन शेप। बट फैल्सीपैरम के बनाना शेप कहते हैं इसको, ठीक है, तो बनाना शेप के होते हैं फैल्सीपैरम के गैमेटोसाइट। इंपॉर्टेंट और मेन ये डिफरेंस भी है, राइट। तो मॉस्किटो ने गैमेटोसाइट जब लिए तो वो गैमेटोसाइट जो मैक्रो या माइक्रो गैमेटोसाइट हैं वो फर्दर किस में चेंज होंगे, ookinete में, देन oocyst में, जो कि ऐसा आपको दिख रहा है। फिर ये जितनी अंदर डेवलप होते रहेंगे अपने आप को वो, उसके बाद वो फटेगा एक टाइम के बाद के रप्चर होगा, तो उसमें से oocyst जब रप्चर होगा तो स्पोरोजाइट निकलेंगे। स्पोरोजाइट वो ट्रैवल करेंगे उसके गले के आसपास, और वो जब किसी नए ह्यूमन बीइंग को ऐसा मॉस्किटो ब्लड लेगा तो उसको स्पोरोजाइट भी डाल देगा, और फिर सेम ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पोरोजाइट बन रहे हैं, तो इस साइकिल को कहते हैं स्पोरोजोनिक साइकिल, ठीक है, या स्पोरोगोनिक साइकिल, स्पोरोगोनिक साइकिल, राइट। यहीं पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं, तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इन्फेक्टिव स्टेज किसके कारण किसी पेशेंट को मलेरिया होता है, इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, तो वो है स्पोरोजाइट। तो स्पोरोजाइट अगर होंगे तो वो इन्फेक्टिव स्टेज है। और डायग्नोस्टिक स्टेज कब डायग्नोस कर सकते हैं हम, तो जब ब्लड में आता है हम डायग्नोस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक प्रोसीजर है जहाँ पे जब रप्चर होते हैं आरबीसी, इसी सेम टाइम पे पेशेंट को किसी हार्मोन की मदद से ठंड लगती है, यानी कि शिवरिंग कहते हैं उसको, शिवरिंग होती है, और यहीं पे फीवर भी हमको देखने को मिलता है, जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, बताता है कि मुझे ठंड लग रही है और मलेरिया का सीज़न है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जो अपनी पैरासाइट अपनी जर्नी कर रहा है वो कभी आरबीसी के अंदर भी हो सकता है, तो ब्लड ले जाता है और फिर स्मेयर बनाया जाता है, और स्मेयर में हमको दिख जाता है कि हमारा पैरासाइट है मलेरिया का। वहाँ भी फिर अगली बात है वो कि थिक स्मेयर बनाते हैं हम और थिन स्मेयर बनाते हैं। थिक में हमको स्पीसीज आइडेंटिफाई नहीं होती, बट पता चल जाता है कि ये पैरासाइट है या नहीं, और थिन स्मेयर में हमको स्पीसीज भी आइडेंटिफाई होती है। अब बात करते हैं हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में मलेरिया के। तो डेमोस्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट इन ब्लड फिल्म, हम ब्लड फिल्म में पैरासाइट को डेमोस्ट्रेट करते हैं स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, यानी कि मलेरिया है या नहीं है, थिक ब्लड बनाते हैं हम, ठीक है। तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, वो आपको दिखाता हूँ जस्ट। ऐसे हमारी स्लाइड होती है, तो 4 ड्रॉप हम लेते हैं हमारे ब्लड की कॉर्नर कॉर्नर में, और फिर ऐसे इसको मिक्स कर देते हैं, या फिर ऐसे स्क्वायर में बनाते हैं। तो ये थिक होती है स्मेयर, दूर से हमको दिख जाएगा पैरासाइट है या नहीं है, बट इसमें ये नहीं पता चलेगी कौन सा मलेरिया, ये वाइवेक्स है, फैल्सीपैरम है। तो उसके लिए हम थिन ब्लड स्मेयर बनाते हैं जो कि टंग शेप होती है, और इसके अंदर हम जब स्टेन करेंगे इसको, ठीक है, लिशमन या जिम्सा स्टेन से, तो वहाँ पे हमको दिख जाएगा ये पैरासाइट है या नहीं है। उसमें हमको रिंग स्टेज देखने मिले। गैमेटोसाइट बताया मैंने, गैमेटोसाइट में अगर वो गैमेटोसाइट हमको बनाना शेप में देखी तो फैल्सीपैरम है, राउंड शेप में तो वो अदर वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से हमको इसकी आइडेंटिफाई हो जाती है। देन दूसरा है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, ये आजकल बहुत यूज़ होते हैं, जो बहुत जल्दी रिपोर्ट दे देते हैं। इसमें हमारे पास 2 टेक्निक है, हिस्टिडाइन रिच प्रोटीन 2, HRP2 कहते हैं इसको, और एक था प्लाज्मोडियम लैक्टेट डिहाइड्रोजन टेस्ट। तो जो ये हिस्टिडाइन रिच है ये तो दोनों में पॉजिटिव देखने को मिलता है, वाइवेक्स और फैल्सीपैरम में, बट जो LDH है वो वाइवेक्स में हमको देखने को मिलता है, फैल्सीपैरम में नहीं। तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है हल्का सा कि कौन सा वाला स्पीसीज है, राइट। देन एक हमारे पास क्वांटिटेटिव बफीकोट फ्लोरेसेंट मेथड भी है, कुछ नहीं, जैसे सिंपल एक हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है एडवांस फॉर्म की, उसके अंदर एक्रिडिन डाई, फ्लोरेसेंट डाई होती है एक तरह की, वो कोटेड होती है। तो जैसे ही हम उसमें ब्लड सक करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जो बफी कोट के अराउंड हमारे पास
पैरासाइटाइज्ड आरबीसीज हैं जिनके अंदर मलेरिया का पैरासाइट है, उसमें फ्लोरेसेंस स्टेन हो जाती है और वो अंडर हमको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इजीली दिख जाता है कि मलेरिया का पैरासाइट है नहीं। तो ये एडवांस फॉर्म में इतना कॉमनली लैब में नहीं देखने को मिलती है सब चीज़ें। देन पीसीआर जो कि हार्ड टेक्निक है, छोटा से हमारे पैरासाइट को ये बड़ा मल्टीप्लाई कर सकती हैं विद इन आवर्स और 2 आवर्स, राइट। सो ये थी हमारी मलेरिया के बारे में वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको रिपीट करके देखो, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा। ठीक है, तब तक मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।